किसान भाइयों, स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल ऑर्गेनिक खेती में। आज का विषय है जैविक खेती के प्रति फैली भ्रांतियों को दूर करना। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब भी करें। आज हम देखते हैं जैविक खेती का नाम लेते ही किसान भाई बैकफुट पर आ जाते हैं और सोचते हैं कि जब हम इतना फर्टिलाइजर्स और केमिकल उर्वरक डाल रहे हैं हमारी भूमि में, तो भी हमारा उत्पादन स्तर सा हो गया है या गिर भी रहा है, तो जैविक खेती कैसे संभव है। लेकिन इन भ्रांतियों को मैंने दरकिनार कर ये जो आपके सामने है, ये मटका खाद है, जीवामृत है, जैव कीटनाशक है, फेस्ट डिकम्पोजर है, जैव उर्वरक है, जैसे ये आपके सामने है ये कंपोस्ट खाद जो पेड़ पौधों की पत्तियों से तैयार की है। पेड़ पौधों की पत्तियों को कंपोस्ट किया, जिनमें फास्फोरस, पोटास, कैल्शियम सब पोषक तत्व फसलों के लिए उपलब्ध हैं। हम उस जहरयुक्त खेती से भी हम जैविक खेती से बढ़कर उत्पादन ले सकते हैं। ये ट्राइकोडर्मा वर्टिसिलियम ये फंगस और ग्रोथ प्रोमोटर के लिए हैं, और अगली फसल के लिए मैंने ये सारे तैयार किए हैं। ये जैसे कंपोस्ट खाद है, ये आगे गेहूँ, चना व सरसों वाली फसल में मैं काम में लूँगा। ये पीछे भी बैग भरे हुए हैं इसी खाद के, मैंने कंपोस्ट करके ये कंपोस्ट खाद बनवाई है। तो इस भ्रांति को हम बिल्कुल मन से निकाल दें। सिर्फ एक बार हमें ये खर्चा करना है, ये भी नाम मात्र का। जैसे हम जहर वाली खेती में 1 बीघे पर खर्चा करते हैं, उस लागत से भी कम लागत में हम ये सब कुछ बना सकते हैं। जीवन में सिर्फ एक बार आपको ये 2-3 हज़ार रुपये की ड्रम आदि खरीदने हैं, बाकी सब हमारे ऊपर प्रकृति मेहरबान है। प्रकृति से हमें सारे साधन उपलब्ध है, बस थोड़ा सा समय निकाल कर हम ये घर पर तैयार करके और जैविक खेती से हम उस जहर वाली खेती की तुलना में बढ़कर उत्पादन ले सकते हैं। ये सभी जैविक खेती के लिए रामबाण है। हम भूमि में हमारी में कार्बन की मात्रा बढ़ाएंगे तो भूमि हमारे पौधों को नाइट्रोजन और फास्फोरस नेचुरली प्राकृतिक उपलब्ध करवा देगी। हमें किसी प्रकार का न तो कोई कीटनाशक की आवश्यकता होगी और न किसी केमिकल फर्टिलाइज़र की आवश्यकता होगी। सब हम घर पर तैयार करके और सभी के लिए पोषण युक्त आहार पैदा कर सकते हैं और आज होने वाली बीमारियों पर खर्च को भी बचा सकते हैं। अगर हम पोषण युक्त आहार खाएंगे तो वो आहार हमारे लिए दवाइयों का काम करेगा। जैसे आज से 200-300 वर्ष पूर्व जो हमारे पूर्वज थे वो 200 क्विंटल तक वजन उठाकर चल सकते थे। आज हम 40 किलो वजन उठाकर नहीं चल सकते। क्या कारण है?
बस कारण यही है कि हमें पोषण युक्त आहार नहीं मिल रहा है। आज अनेकों लाइलाज बीमारियों में बढ़ोतरी हो रही है। बस ये सब उस जहर युक्त खेती का कारण है। और ये यहीं तक सीमित नहीं है, हमारे पूरी प्रकृति के लिए घातक है। चाहे प्राणी हो, चाहे पशु पक्षी हो, चाहे पूरा पर्यावरण, हवा पानी सब अशुद्ध हो रहा है। तो क्यों न हम इस जैविक खेती की ओर कदम बढ़ाएं और इस भ्रांति को मन से निकाल दें कि जैविक खेती असंभव है। असंभव नहीं है, बस हमें हमारी सोच को बदलने की आवश्यकता है। बड़े सरल तरीके से हम बड़ी आसानी से हम मानते हैं कि पहले युगों युगों से हम दुनिया का सबसे पौराणिक ग्रंथ अगर ऋग्वेद उठाकर देखें तो उसी में भी इसी खेती का जिक्र मिलेगा। लेकिन हमने पेस्टिसाइड और केमिकल फर्टिलाइजर्स डालकर हमारी भूमि को बंजर बनाने का काम किया है। भूमि में मित्र कीटों को मार दिया है, जिनको हमें पुनः भूमि में प्रवेश करवाना होगा। हमें हमारी भूमि का स्वास्थ्य सुधारना होगा, जिससे हमें पोषण युक्त आहार प्राप्त होगा। जैसे पहले कोई किसी प्रकार का पेस्टिसाइड्स और केमिकल फर्टिलाइजर नहीं था, उस समय हम बढ़िया उत्पादन ले रहे थे। तो क्यों नहीं ले सकते हैं हम आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।